नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सौर्य एकेडमी पे। तो फ्रेंड्स, हमने एक सीरीज शुरू की थी जिसमें हम परीक्षा वाणी के एमसीक्यू क्वेश्चन जो वन लाइनर क्वेश्चन है उनको कवर कर रहे थे। आगे हम उसके चैप्टर वाइज वन बाय वन एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कवर करेंगे। उसकी हमने एक क्लास चलाई थी, आज इसकी दूसरी क्लास होने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास। से वर्तमान राज्यसभा सदस्य कौन है? तो पहले तो महेंद्र भट्ट है, दूसरे नरेश बंसल है और तीसरे हैं कल्पना सैनी। जो कल्पना सैनी है राज्य की दूसरी महिला राज्यसभा सांसद है, राज्यसभा सांसद दूसरी महिला। और पहली महिला राज्यसभा सांसद कौन थी? मनोरमा शर्मा। पहली महिला जो मेयर भी थी और बाद में ये राज्यसभा सांसद बनी है वो कौन थी? मनोरमा शर्मा। और दूसरी है कल्पना सैनी जो 2022 में राज्यसभा के लिए चुनी गई। अगला पॉइंट है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों हेतु एक एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है? तो राज्यों के लिए जो हाई कोर्ट है वो अनुच्छेद 214 आर्टिकल 214 में ये वर्णन किया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए क्या होगा? उच्च न्यायालय की व्यवस्था की जाएगी। और जो हाई कोर्ट का गठन है, तो हाई कोर्ट का गठन किस में है? 216 में है। अलग अलग क्वेश्चन है, हाई कोर्ट किस में है? 214 में है। हाई कोर्ट का गठन किस में है? 216 में है। और 217 में हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। आर्टिकल 217 क्या कहता है कि हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी। 216 कहता है कि हाईकोर्ट का गठन किया जाएगा। और 214 कहता है कि राज्यों के लिए एक एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की जाएगी। ये आपको पता होना चाहिए। अगला पॉइंट है, जो उत्तराखंड उच्च न्यायालय है, हाईकोर्ट है, इसकी स्थापना कब हुई? तो 9 नवंबर सन 2000 को हुई। और देश में ये 20वें नंबर का है और नैनीताल में स्थित है, ये सभी लोग जानते हैं। और उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित उत्तराखंड के जो उच्च न्यायालय है उसमें मुख्य न्यायाधीश सहित कितने सदस्य होते हैं? तो 11 होते हैं। 10 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश, तो टोटल होते हैं 11। और उत्तराखंड में संभाग यानी कि मंडलों की बात करें तो 2 मंडल है, एक गढ़वाल है, एक कुमाऊं है। अगला पॉइंट है, सर्वाधिक जो जिले हैं कहाँ स्थित हैं? तो गढ़वाल में है 7 जिले हैं गढ़वाल मंडल के अंदर, और कुमाऊं में 6 जिले हैं। और सभी लोग जानते हैं उत्तराखंड में 13 जिले हैं। और इन 13 जिलों में से अगर मैदानी जिलों की बात करें तो मैदानी 2 ही जिले हैं, एक तो है हरिद्वार और दूसरा है उधम सिंह नगर। मैदानी जिले पूछेगा कितने हैं? 2 हैं। और पहाड़ी जिले 11 हैं। उप तहसील जो उप जिले हैं जिनको तहसील बोलते हैं, तो टोटल तहसील 2023 के अकॉर्डिंग कितनी है? 110 तहसीलें हैं उत्तराखंड के अंदर। और सर्वाधिक जो तहसील हैं तो वो कहाँ है? पिथौरागढ़ के अंदर है, जहाँ 13 तहसील हैं। और सबसे जो कम तहसीलें हैं तो वो रुद्रप्रयाग और हरिद्वार के अंदर है, 4 तहसील हैं। सबसे कम तहसील कहाँ है? रुद्रप्रयाग और हरिद्वार। और सबसे अधिक तहसील है पिथौरागढ़ के अंदर, जहाँ 13 तहसीलें हैं। अगला पॉइंट है, अंग्रेजों के समय कुमाऊं क्षेत्र में कुल कितने परगने और पट्टियां थी? देखिए फ्रेंड, जब अंग्रेज आए उन्होंने उत्तराखंड को परगने और पट्टियों में बांटा है। तो उन्होंने टोटल 19 परगने और 125 पट्टियों में कुमाऊं क्षेत्र को बांटा था, जबकि तो गढ़वाल को 11 परगने और 86 पट्टियों में बांटा गया था। वाला बात करें, अगर हम सर्वाधिक विकास खंडों की बात करें तो ये पौड़ी जिले के अंतर्गत है, 15 ब्लॉक है अंतर्गत है। और तहसील कहाँ है? पिथौरागढ़ में है, जहाँ 13 तहसीलें हैं। और ब्लॉक कहाँ है? पौड़ी के अंदर 15 ब्लॉक हैं। अगर सबसे कम जो ब्लॉक हैं यानी विकास खंड हैं उनकी बात करें तो उसमें रुद्रप्रयाग और बागेश्वर हैं, जहाँ 3-3 ब्लॉक हैं। और सबसे कम तहसीलें कहाँ हैं? रुद्रप्रयाग और हरिद्वार है, जहाँ 4-4 तहसीलें हैं। यह भी पढ़ा हमने आगे। अगला पॉइंट है, राज्य के लगभग 60% ग्रामीण क्षेत्रों में लागू है। तो यह है राजस्व पुलिस व्यवस्था। राज्य पुलिस व्यवस्था यानी कि पटवारी क्षेत्र। जो पटवारी क्षेत्र है 60% भाग पर लागू किया गया था। ये सर्वप्रथम कब लागू किया गया था? 1874 में हेनरी रैमजे कुमाऊं के कमिश्नर थे, हेनरी रैमजे। अगला पॉइंट है, राज्य में कुल पुलिस स्टेशन है। तो पुलिस स्टेशन कितने हैं? 157, जिसमें से 153 राजकीय और 4 जीआरपी के हैं। सर्वाधिक पुलिस थाने की अगर बात करें तो सर्वाधिक पुलिस थाने देहरादून में है, जो राजधानी देहरादून है, 21 है। और सबसे कम रुद्रप्रयाग के अंदर है, जहां 5 हैं। राज्य में कुल पुलिस चौकियों की बात करें तो 236 हैं। और पुलिस थाने कितने हैं? 157 है। ये आपको पता होना चाहिए। अगला पॉइंट है, राज्य का प्रथम साइबर थाना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब खोला गया और कहाँ खोला गया? तो 25 मार्च 2015 को खोला गया देहरादून के अंदर। अगर दूसरे साइबर थाने की बात करें तो 1 जनवरी 2021 को खोला गया रुद्रपुर उधम सिंह नगर के अंदर। और राज्य का पहला बाल मित्र थाना, तो बाल मित्र थाने की बात करें तो ये भी जनवरी 2021 में खोला गया। कहाँ पर? डालनवाला देहरादून के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है, सर्वाधिक व सबसे कम वन आबाद गांव वाले जिले कौन से हैं? तो सर्वाधिक और सबसे कम वन आबाद गांव वाले जिले 2011 के अनुसार सर्वाधिक नैनीताल है और सबसे कम रुद्रप्रयाग है। रुद्रप्रयाग में एक ही वन आबाद गांव है, जबकि नैनीताल में 45 वन आबाद गांव है। कुल ग्राम पंचायतें कितनी हैं उत्तराखंड के अंदर? तो 7,950 हैं, 7950। ये सर्वाधिक ग्राम पंचायतें देखें तो सर्वाधिक ग्राम पंचायतें पौड़ी के अंदर है, जहां 1212 ग्राम पंचायतें हैं।
और सबसे कम 313 चंपावत के अंदर है। कुल न्याय पंचायतें, तो न्याय पंचायतें कितनी हैं 2023 के अनुसार 670 670 न्याय पंचायतें हैं उत्तराखंड में। और सर्वाधिक न्याय पंचायतों वाला जिला देखें तो वो पौड़ी है, जहां पर 118 न्याय पंचायतें हैं। और रुद्रप्रयाग में सबसे कम है, उधम सिंह नगर और रुद्रप्रयाग के अंदर, तो वहां पर 27 हैं। तो सबसे कम जो न्याय पंचायतें हैं उधम सिंह नगर और रुद्रप्रयाग, जहाँ पर 27 हैं, और सबसे ज़्यादा कहाँ है, पौड़ी, जहाँ पर 118 है। अगर कुल क्षेत्र पंचायत देखें तो प्रत्येक ब्लॉक में तो 95 है क्षेत्र पंचायत, या ब्लॉक बोलेंगे तो ब्लॉक कितने हैं, 95 है। तो एक ब्लॉक में एक ही क्षेत्र पंचायत होगी, तो टोटल कितने होंगे, 95 होंगे। अगला है कुल जिला पंचायतें, और जिला पंचायतें एक जिले में एक जिला पंचायत होती है, तो टोटल 13 जिले हैं, तो 13 जिला पंचायत होंगी। तो ये भी आपको याद रखना है। जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव कौन करता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो जिला पंचायत सदस्य होते हैं उनका चुनाव 18 या उससे अधिक वर्ष वाले लोगों द्वारा होता है। देखिए फ्रेंड, जो भी चुनाव 18 या उससे अधिक वर्ष वाले लोगों द्वारा होता है उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष चुनाव। प्रत्यक्ष चुनाव। अगर जिला पंचायत अध्यक्ष की बात करें, सदस्यों को छोड़कर अध्यक्ष की बात करें, तो इसके अध्यक्ष को कौन चुनता है, तो इसके अध्यक्ष को चुनता है जिला पंचायत के सदस्य। जो सदस्य है वो अपने में से किसी एक को अध्यक्ष चुनेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न आता है, जो जिला पंचायत का अध्यक्ष है उसका चुनाव होता है, तो ये होता है अप्रत्यक्ष, क्योंकि इसको कौन चुनता है, जिला पंचायत के सदस्य। अगला पॉइंट है, जिला पंचायत में सचिव के रूप में कार्य करता है। तो जिला पंचायत का जो सचिव होता है उसको DDO, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर, या फिर DPRO, ये दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। तो जिला पंचायत का सचिव कौन होता है, DDO या DPRO। क्षेत्र पंचायत के जो सदस्य है उनका चुनाव ये भी सेम तरीके से होता है, ग्राम सभा या फिर 18 वर्ष से जो ऊपर के लोग हैं उनके द्वारा चुना जाता है, और इसको भी बोलते हैं प्रत्यक्ष चुनाव, क्योंकि जो क्षेत्र पंचायत के सदस्य हैं उनका चुनाव जनता करती है, इसीलिए प्रत्यक्ष चुनाव। और इनके जो अध्यक्ष होते हैं, तो इनके जो अध्यक्ष होते हैं सदस्य ही चुनते हैं। क्षेत्र पंचायत का जो अध्यक्ष होता है उसको चुनते हैं क्षेत्र पंचायत के सदस्य, और उसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष चुनाव। अगर यहाँ पर भी क्वेश्चन आ गया कि क्षेत्र पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है, किस रीति से होता है, तो अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट होता है, यानी कि उसको जनता ने नहीं चुना है, इनको अपने ही लोगों ने चुना है, जो वहाँ सदस्य भेजे हैं जनता द्वारा। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे इसमें। तो अगला पॉइंट है, क्षेत्र पंचायत के जो अध्यक्ष हैं उनका चुनाव होता है तो क्षेत्र पंचायत के सदस्यों द्वारा। जैसे कि हमने बताया है अभी, क्षेत्र पंचायत के जो सदस्य हैं अपना एक अध्यक्ष चुनेंगे। और जो इसका सचिव होता है तो वो कौन होता है, BDO। क्षेत्र पंचायत का जो सचिव के रूप में कार्य करता है BDO, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ये क्वेश्चन आता है यहाँ पर। अगला पॉइंट है, ग्राम पंचायत का जो अध्यक्ष एवं सदस्यों का चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष रीति से होता है, और इसका चुनाव कौन करता है, 18 या इससे अधिक वर्ष वाले लोग। जैसे मैंने बताया है, 18 वर्ष से जो ऊपर के लोग हैं वो जब चुनाव करेंगे तो उस रीति को बोलते हैं प्रत्यक्ष रीति, यानी कि डायरेक्ट जो वोटिंग होती है, प्रत्यक्ष रीति से जो चुनाव होते हैं उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष रीति। तो उसमें तो जो ग्राम पंचायत के अध्यक्ष और सदस्य हैं उनको प्रत्यक्ष रीति से जनता द्वारा चुना जाता है। अगला पॉइंट है, ग्राम पंचायत के जो सचिव होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है, तो उसकी नियुक्ति करती है जो ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायत अपने सचिव की नियुक्ति स्वयं ही करती है। अगर ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए आरक्षण देखें तो 2008 में 33 से बढ़ाकर 50% किया गया था, और उस समय सरकार थी भुवन चंद खनूड़ी की। भुवन चंद खनूड़ी की सरकार में महिलाओं के लिए जो आरक्षण दिया गया पंचायत और वन पंचायत में 33% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया। सर्वाधिक नगरों वाला जिला, तो सर्वाधिक नगर कहाँ है, हरिद्वार में है, जहाँ 24 नगर हैं, तो सर्वाधिक नगरों वाला जिला हरिद्वार हो जाएगा। और सर्वाधिक नगरीकृत, अगर नगरीकृत बोले, नगरीकृत, तो नगरीकृत में आएगा देहरादून। सर्वाधिक नगर हरिद्वार और सर्वाधिक नगरीकृत वो हो जाएगा देहरादून। और सबसे कम नगर वाले जिले की बात करें तो वो है बागेश्वर। यहाँ मात्र एक ही जो बड़ा नगर है, एक ही है, वो बागेश्वर ही है। कुल वैधानिक नगर निकाय वाले नगर है, तो वैधानिक नगर निकाय वाले नगर है 102। देखिए फ्रेंड, जो नगर निकाय है ये भी जनसंख्या के आधार पर बनाया जाता है। इसके लिए भी कुछ शर्तें हैं, कितनी जनसंख्या होनी चाहिए, क्या होना चाहिए। तो अभी नगर निकाय कुल वैधानिक नगर कितने हैं, 102 हैं। अगला पॉइंट है, कुल कार्यशील नगर निगम है, तो सबसे बड़ा होता है नगर निगम। नगर निगम कब बनता है, किस क्षेत्र को घोषित करते हैं, मैदान में 1 लाख से और पहाड़ों में 90,000 से अधिक आबादी होनी चाहिए, तब जाके नगर निगम उस क्षेत्र को घोषित किया जाएगा। तो ऐसे कितने नगर हैं, 9 नगर हैं। 9 नगर निगम कौन कौन से हैं, देहरादून है, हरिद्वार है, हल्द्वानी है, काशीपुर है, रुद्रपुर है, रुड़की है, ऋषिकेश है, कोटद्वार है, श्रीनगर है। जो सबसे नया नगर निगम है वो श्रीनगर है, उसको 31 दिसंबर 2021 को घोषित किया गया था।
2021 को घोषित किया गया था। किसको? श्रीनगर नगर निगम को। अगर देहरादून को देखें तो देहरादून 1998 का है, 1998 का है। हरिद्वार और हल्द्वानी 2011 के हैं। काशीपुर, रुद्रपुर और रुड़की ये 2013 के हैं। और ऋषिकेश, कोटद्वार ये 2017 के हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगला पॉइंट है कुल कार्यशील नगर पालिका परिषद हैं। जो नगर पालिका परिषदें होता क्या है, पहाड़ों में 50,000 से लेकर 90,000 एवं मैदान में 1 लाख की आबादी तक जो क्षेत्र होते हैं उनको नगर पालिका परिषद घोषित किया जाता है। तो आर्थिक सर्वे 2021-22 के अकॉर्डिंग कितनी है उत्तराखंड में? 42 नगर पालिका परिषद हैं। और जो सबसे पुरानी नगर पालिका परिषद है वो मसूरी नगर पालिका परिषद है, जो बनाई गई थी 1842 में। अगला पॉइंट है कुल कार्यशील नगर पंचायत हैं। तो नगर पंचायत किसको घोषित करते हैं? पहली बात तो ये पता होना चाहिए नगर पंचायत होता क्या है, यानी कि वह क्षेत्र जहां 5,000 से लेकर 50,000 के बीच आबादी है, तो उसको क्या घोषित करेंगे? नगर पंचायत। तो ऐसी कितनी नगर पंचायतें हैं? 51 नगर पंचायतें हैं 2021-22 के अकॉर्डिंग। नगर प्रमुख, मेयर और सभासदों का चुनाव होता है। जो नगर प्रमुख होता है उसको बोलते हैं मेयर या फिर महापौर, हिंदी में बोलते हैं महापौर, और मेयर एक ही बात है। और जो उसके सभासद यानी कि सदस्य होते हैं उनका जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष रीति से होता है। प्रत्यक्ष रीति से यानी कि जनता वोट देके उनको चुनती है। कौन सी जनता? जिनकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर है। और नगर उप प्रमुख चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रीति से। अगला पॉइंट है कैंटोनमेंट बोर्ड हैं। कैंटोनमेंट बोर्ड यानी कि जो सैन्य कस्बे हैं वो कितने हैं? 9 सैन्य कस्बे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है राज्य में वनों के प्रबंध एवं नियंत्रण हेतु वन पंचायतों का गठन कब किया गया? इसकी शुरुआत हुई थी साल 1931 से। पहली बार राज्य में वन पंचायतों का गठन 1931 में हुआ था। और ग्राम पंचायतों की तरह वन पंचायत भी क्या होती हैं? कानूनी संस्थाएं होती है, कानूनी संस्था। टोटल बात करें तो 12,167 वन पंचायतें 2021 तक गठित की जा चुकी हैं। और अगर वन पंचायत के नियंत्रण में वनों की बात करें तो वो 18.86% वन है। देखिए फ्रेंड्स, जो वन पंचायत है उनके अंतर्गत कुछ वन आते हैं। वन पंचायतों के अंतर्गत सारे वन नहीं आते, कुछ प्रतिशत वन आते हैं। तो कितने आते हैं? 18.86%। वन पंचायतों में महिलाओं के लिए जैसे कि हमने बताया है आरक्षण कितना है? 50% है। 2008 में भुवनचंद खंडूड़ी की सरकार द्वारा किया गया था। अगला पॉइंट है राज्य सेवा में राज्य के लिए SC, ST और OBC हेतु आरक्षण है। देखिए फ्रेंड्स, राज्य की जो राज्य सरकारी सेवाएं हैं उसमें SC, ST और OBC के लिए आरक्षण दिया गया है। सबसे ज़्यादा SC के लिए है 19% और 4% ST यानी कि अनुसूचित जनजाति उसके लिए है, और 14% OBC के लिए दिया गया है। अगर भूतपूर्व सैनिकों की बात करें तो उनके लिए 5% है, और खिलाड़ियों के लिए 4% है, और विकलांगों हेतु 3% है। जो विकलांग है उनके लिए 3% दिया गया है। और जो राज्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है तो उनके लिए 2% दिया गया है। अगर हम बात करें राज्य के जो आंदोलनकारी है जिन्होंने राज्य बनाने में मदद की है या आंदोलन किए हैं तो उनके लिए आरक्षण हाल ही में पास हुआ है, 10% किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन का कहने का अर्थ है कि जो राज्य के जो व्यक्ति थे जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाने में अपनी मदद की है या अपनी भागीदारी की है तो उनके आश्रितों के लिए कितना है? 2% है। और जो दूसरा वाला है उसमें ये कह रहा है कि जिन लोगों ने उत्तराखंड को बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई है, आंदोलन में भाग लिया है, तो वो उनको कितना दिया जाएगा? 10% दिया जाएगा। पॉइंट है राज्य सेवा में राज्य की महिलाओं हेतु 36 आरक्षण कितना है? तो राज्य सेवा में यानी कि जो सरकारी नौकरी है, सरकारी सेवा में राज्य की महिलाओं के लिए 30% 36 आरक्षण है। अगर हम बात करें राज्य में सूचना आयोग का गठन किया गया तो सूचना आयोग का गठन कब किया गया? 3 अक्टूबर 2005। राज्य के जो प्रथम सूचना आयुक्त हैं तो कौन है? RS टोलिया जी थे राज्य के पहले सूचना आयुक्त। और वर्तमान में बात करें तो अनिल चंद्र पुनेठा जी हैं राज्य के वर्तमान सूचना आयुक्त। और राज्य मानवाधिकार आयोग का जो पहली बार गठन किया गया तो कब किया गया? जुलाई 2011 में। देखिए फ्रेंड्स, इसको फिर से पुनर्गठित किया गया 13 मई 2013 को, और उस समय इसके अध्यक्ष बनाए थे विजेंद्र जैन। तो राज्य मानवाधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? विजेंद्र जैन। और वर्तमान में हम बात करें तो वर्तमान में है न्यायमूर्ति विजय कुमार बिष्ट। अगला पॉइंट है राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग। तो इसका गठन किया गया 10 मई 2011 को, बाल संरक्षण आयोग का गठन किया गया। और इसके जो पहले अध्यक्ष थे अजय सेतिया जी थे, और वर्तमान में डॉक्टर गीता खन्ना। नेक्स्ट पॉइंट है राज्य अल्पसंख्यक आयोग का प्रथम गठन कब किया गया? तो जो अल्पसंख्यक आयोग है ये किसके लिए बनाया गया है?
हिंदुओं को छोड़कर बाकी जितने भी धर्म के लोग हैं वो किस में आते हैं, अल्पसंख्यक में। हिंदू क्या है, बहुसंख्यक है, जिनकी संख्या ज़्यादा होगी वो बहुसंख्यक होगी और जिनकी कम होगी तो वो अल्पसंख्यक होगी। तो उनके लिए बनाया गया था मई 2003 के अंदर। और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो कौन है, इकबाल सिंह। ये कार्यवाहक अध्यक्ष हैं, अभी इनका जो पद है वो खाली है। अगर वास्तव में देखें तो इकबाल सिंह इसके उपाध्यक्ष हैं, इन्होंने इसके अध्यक्ष का कार्यभार संभाला है। अगला पॉइंट है, राज्य विधानसभा द्वारा सेवा का अधिकार कानून कब बनाया गया। तो सेवा का अधिकार कानून साल 2011 में पारित किया गया, तभी बनाया गया था ये। और जो सेवा का अधिकार अधिनियम है, जनता के अधिकारों की रक्षा हेतु सेवा का अधिकार आयोग का गठन कब किया गया, तो 13 मार्च 2013 को। सेवा का अधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, आलोक कुमार जैन थे, और वर्तमान में कौन है, एस रामास्वामी जी इसके अध्यक्ष हैं। और अगला पॉइंट है, जनता द्वारा अपनी समस्याओं को ऑनलाइन दर्ज कराने हेतु 26 जनवरी 2013 को राज्य सरकार ने एक वेबसाइट लॉन्च की थी। तो उसका नाम क्या था, समाधान.uk.gov.in। राज्य सरकार ने जनता की सुविधा के लिए इस वेबसाइट को लॉन्च किया था ताकि जनता को अपनी समस्याएं बताने के लिए कोई भी परेशानी ना उठानी पड़े। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के पहले अध्याय भाग 1 प्रशासनिक संक्षिप्तकी से संबंधित जो क्वेश्चन है, इनको हमने एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ देखा है। तो फ्रेंड्स, इसका जो अगला भाग है ऐतिहासिक संक्षिप्तकी, तो इसको हम अगली क्लास में करेंगे। तो तब तक के लिए लाइक, शेयर, कमेंट